नमस्कार दोस्तों। फिर से एक ऐसा मुद्दा जो इस समय YouTube पे काफी चल रहा है और ये सर्कुलर आपने देखा होगा 1 लाख पदों का, सरकारी नौकरियों का पूरा सरकार की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है जो अब तक आपने देख लिया होगा। ये कल आ गया था, कल ही मैं इसके बारे में सारी चीजें जान चुका था, पढ़ चुका था। इस पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, उसका मैं कारण आपको बताऊंगा। लेकिन लगातार आप लोग काफी डिमांड करते आए, मुझे पर्सनली इतने सारे बच्चों ने ये पीडीएफ भेज दी कि सर आप इसके बारे में कुछ कहिए, कुछ बताइए। बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि यूट्यूब पे लगातार वीडियोस की बमबारी हो रही है 1 लाख सरकारी भर्तियों को लेकर। सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सारी चीजें समझा रहे हैं, कुछ लोग कंफ्यूज भी कर रहे हैं। काफी सारी चीजें यहां पे चल रही हैं। तो बहुत कम समय में मैं आपको पूरा खेल समझाता हूं कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, कितने पद खाली है, पटवारी का क्या है, एसआई का क्या है, कांस्टेबल का क्या है, आबकारी निरीक्षक, आबकारी आरक्षक, हर चीज के बारे में बहुत कम समय में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम स्पष्ट हो जाएगा और अब आप खुद समझ जाओगे कि अच्छा ये सारी चीजें चल रही है, ये हो रहा है, जो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हर चीज की शुरुआत कहां से हुई, मैं इसको हटाता हूं, पहले आपको बेसिक से समझाता हूं कि आखिर ये सबकी चर्चाएं जो है शुरू कहां से हुई। कल एक आदेश आपने देखा होगा, ये खूब कल वायरल हो रहा था और लगभग सभी लोगों ने इसको देखा होगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, ये 37 पेजेस का 16 नवंबर 2022 को ये आदेश जारी हुआ और ये सारे मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, सबको ये जारी किया गया है। और लगातार एक चीज जो हम कई बार सुनते आए हैं, प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में ये जो आदेश है सिर्फ तृतीय श्रेणी के जो पद होंगे केवल उन लोगों के लिए है। इस विभाग का पत्र दिनांक 14 सितंबर 2022। अब देखो इसमें क्या है, प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने के वित्त विभाग के परिपत्र दिस एंड दिस के हिसाब से भर्ती करने हेतु विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर, देखो सबसे पहली चीज, अगर भर्ती करनी है तो जो हमारा सेंट्रल का वित्त विभाग है ना, वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, वित्त विभाग फिर परमिशन देता है, फिर सारे विभागों को उसका आदेश जारी होता है, सब अपने अपने पद बताते हैं, कितने पद खाली हैं, उसके बाद फिर प्रक्रिया चालू होती है। अभी तक एक चीज और थी कि 5% से ज्यादा खाली पदों की भर्ती आप नहीं कर सकते, उस पर बैरियर लगा हुआ था। आज की एक बहुत अच्छी खबर है, कल इसका आदेश जारी हो चुका है, वो परसेंटेज लिमिट हटा दी गई है। एक बार के लिए कोई भी विभाग मन चाहे जितने पद खाली हैं उसका कितना भी प्रतिशत वो भर सकते हैं, 5% की लिमिट हटा दी गई है। ठीक है, एक चीज तो आपकी ये क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें देखो भयंकर कंफ्यूजन है कि अगर मात्र 50 पद हैं तो उसका क्या, 50 से 100 है तो क्या, 500 है तो क्या, इसके लिए इन्होंने सारी चीजें यहां पे दिखाई। देखो मैं आपको ये समझाता हूं, सीधी भर्ती के रिक्त पद, इनके बारे में चलो मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूं। और ये पूरी 37 पेज की पीडीएफ है जिसमें आपको हर चीज एकदम डिटेल में दी हुई है, सारी बातें आपको यहां पे दी हुई है कि विभाग का नाम, श्रेणी, वर्ग, पदनाम, पदोन्नति सहित कितने पद है, सीधी भर्ती, फिर कैटेगरी वाइज कितने पद, रिक्त पद, हर चीज की बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में सारी जानकारी दी हुई है। ये आपने पीडीएफ देख ली होगी, नहीं देखी है हम इसको हमारे टेलीग्राम पे शेयर करा देंगे, आप देख लेना। जितना देखोगे कंफ्यूज होंगे। अब इसको मैं खत्म करता हूं, अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं कि आखिर चीजें चल क्या रही है। इसको हटाते हैं और अब जो चीज मैंने आपके लिए पूरी तैयार करी है वो मैं आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से आप सुनते जाना, ठीक है। पहली चीज कि विभाग को यह आदेश जारी हुआ कि आप देखो क्या होता है, कोई भी चीज के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है, कितने पद खाली हैं, उसमें से कितने खाली, पहले तो ये होता है कि टोटल उस विभाग में कितने लोग काम कर सकते हैं, फिर उसमें से पद कितने खाली है, फिर उसमें से भर्ती कितने की करनी है, ये 3 चरण यहां पे होते हैं। तो ये आदेश जारी हुआ, इसको छोड़ते हैं। आज की खबर है जो आप यहां पढ़ सकते हो, विभाग भर सकेंगे 5% से अधिक रिक्त पद, है ना, सरकार का अहम कदम, नए प्रविधान के अनुसार सभी विभागों को कार्यवाही के निर्देश, है ना। इन पदों पर भर्तियां होंगी जो आप यहां पे देख सकते हो। फिलहाल एनएमएस, एनएमएम है 2576, उपयंत्री, इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, मैंने अभी जस्ट यहां पढ़ा है, उपयंत्री 2189, कृषि विस्तार अधिकारी 1852, पंचायत सचिव 1851,
सहायक विकास अधिकारी 1063, वन रक्षक 1772, स्टाफ नर्स 1723, पटवारी 1638। ठीक है, पटवारी की भर्तियां काफी कम है क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा सुनते आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं पद बढ़ेंगे। ठीक है, 70,851 पद रिक्त हैं तृतीय श्रेणी के, 34,309 भर्ती शिक्षकों की होगी, 48% तो यही पद हो गए भर्ती शिक्षकों की प्रदेश में होनी है। अब यहां पे आप देख सकते हैं तृतीय श्रेणी में कितने पद रिक्त हैं, इसको छोड़ते हैं। अब यहां पर आप एक चीज और समझें, जो मैंने आपसे कहा कि विभागों को एक बार में अधिकतम 5% की सीधी भर्ती की बंधन जो थी उसको छूट दे दी गई है। अब तृतीय श्रेणी के राज्य, संभाग, जिला स्तरीय संवर्ग के रिक्त पद सीधी भर्ती 5% से अधिक भर्ती कर सकेंगे। 2022-23 में 63,431 पदों पर भर्ती होगी। दूसरे चरण में 2023 से 2024 में 5,269 पर भर्ती होगी। तीसरा चरण 2024 से 2025 का चलेगा, 2151 पदों की भर्तियां होंगी। सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी आनी है संख्या के मामले में देखा जाए तो शिक्षकों की वैकेंसी आनी है, 34,309 शिक्षकों की भर्तियां आनी है। वित्त विभाग की सहमति मिलते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को सभी विभागों को नए प्राविधान के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दे दिए। यानी सारी चीजों की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। आप अपने मन से यह संदेह निकाल दो कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अब अगर आप संदेह कर रहे हो तो आप अब गलत हो। वैकेंसीज आएंगी, ये अब एकदम कंफर्म हो चुका है। आपको अब बहुत जल्दी कुछ नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं, कुछ अगले हफ्ते में, कुछ उसके अगले हफ्ते में, और लगातार अब आपको कुछ ना कोई नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अब तो आप बस खुद से ये पूछना चालू कर दो कि आप कितने तैयार हो, 1 लाख में आप एक पद लेने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज निकलेंगी। अब संदेह करना, डाउट करना या सोचना कि पता नहीं अभी भी होगा कि नहीं होगा, अब ये गलत हो जाएगा। तो मेरा बस एक ही सजेशन है कि आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, बाकी फिर यहां पे और कोई चीज आपको बताने लायक नहीं है, इसको सब आप देख लेना, है ना। कुल मिला के सबकी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी आपको खबरें सुनने को मिलेंगी। ठीक है जी, ये जरूर आप पढ़ लीजिए जो अभी डिसीजन हुआ है, भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी। ऐसे वर्ग जिनमें रिक्त पद 1 से लेकर 50 तक है उनको एक बार में किया जाएगा। ऐसे वर्ग जिनमें 51 से 500 तक है उन्हें 2 चरणों में किया जाएगा, 50% इस साल 22-23 में, 50% 23-24 में। और ऐसे जहां 500 से अधिक है उनको 3 भागों में बांट के 22-23, 23-24 और 24-25, ऐसे आप उसको 3 भागों में यहां पे देखेंगे। सॉरी 25 नहीं, 22-23, 23-24, 50% और इसके बाद 66% से अधिक रिक्त पद होने पर 3 वर्षों में 33% भरे जाएंगे। यानी प्रक्रिया अगले 3 वर्षों तक चलेगी। ये अब आप इसके लिए निश्चिंत रह सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा पद 2023 में आएंगे, ये एकदम परम सत्य है जो हम बोल सकते हैं। देखो, दैनिक भास्कर ने भी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के दी थी, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। कल का जो 1 लाख पदों का पूरा नोटिस निकला है, कितने पद एक्चुअल में उसमें खाली दिखाए गए हैं वो यहां है। जनजाति प्राथमिक शिक्षक, स्कूल शिक्षा प्राथमिक शिक्षक, आप इसको ध्यान से देख सकते हो, 11,905, 7,400। प्रयोगशाला शिक्षक, प्राथमिक खेलकूद के शिक्षक, वन रक्षक 1772, ANM 2576, महिला नर्स, पंचायत पटवारी की भर्तियां कम है ना। वन रक्षक की भर्तियां कम है लेकिन थोड़ी ज्यादा निकलेंगी, ये आप देख लेना, है ना। पद बढ़ेंगे बाद में। कृषि विस्तार अधिकारी, तो इतने पद फिलहाल खाली हैं और इनके नोटिफिकेशन के जारी होने की संभावना बहुत जल्द है ना। दैनिक भास्कर ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी कि प्रथम श्रेणी में कितने पद हैं, द्वितीय में कितने, तृतीय में, चतुर्थ में, इतने पद टोटल मध्य प्रदेश में हैं और उसमें से किस श्रेणी में कितने पद खाली हैं। 1,14,000 है ना, जो भर्तियां होनी है वो लगभग 1,14,000 की होनी है। ये और डिटेल में है, मैं आपको बताता हूं। ये मैंने सिस्टम आपको समझा दिया, लेकिन आप एक बात समझें कि ऐसा नहीं हो सकता ना कि मान लो 400 वैकेंसी है तो हर साल 50-50 निकलेगी, ऐसा नहीं है। वो उसको इकट्ठा करके निकालेंगे, ये एक अलग चीज है। लेकिन इतने कम में पद अगर निकालेंगे तो भर्तियां वर्षों तक चलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये कुछ चीजों पे लागू होगा, लेकिन जहां भर्तियां ज्यादा होंगी वहां इकट्ठी भर्तियां निकलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज सोचना है कि आपको तो एक वैकेंसी, एक पोस्ट चाहिए, आप तो उस पे काम करो। इस साल 2023 बहुत अच्छा मौका है, बहुत वैकेंसीज निकलेंगी, वैकेंसीज आगे भी निकलेगी, अगले 3 साल तक का उन्होंने बता दिया, लेकिन संख्या बहुत कम होगी। 2023 में सबसे ज्यादा संख्या में वैकेंसीज निकलेंगी। इसी में आपको जो करना है वो करना है, पूरी ताकत, पूरी जान 2023 की निकलने वाली भर्तियों में लगाना है। उसके लिए काम आज से शुरू करना पड़ेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
देखिए यहां पे पूरा ये चार्ट है, मैं आपको बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आपके टाइम की भी वैल्यू है और मुझे मेरे टाइम की भी वैल्यू लगती है। यहां पे ये सब पीडीएफ में दिया है, आप खूब पढ़ लेना आराम से कि आबकारी आरक्षक 1023 टोटल पद हैं, उसमें से कितने स्वीकृत, कितने किस कैटेगरी में मिलेंगे, 57% की स्वीकृति करी, 462 भर्तियां जो है इसकी निकलेंगी। ये देखो पटवारी को देख लो, ये है आपका पटवारी तृतीय श्रेणी का राजस्व विभाग के अंतर्गत 20,038 पद टोटल होते हैं, लेकिन उसमें से कितने की भर्तियां निकालने का भी प्लान किया गया है, 1638 का। पद बढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे, अच्छा इसमें जैसे आबकारी उप निरीक्षक है, इसके मात्र 122 पदों को स्वीकृति मिली है। एमपी पुलिस के इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है, चाहे एसआई हो या कांस्टेबल हो, कांस्टेबल की 7,500 भर्तियां 100% निकलनी है। एसआई के कितने पद निकलेंगे अभी नहीं बताए जा सकते, लेकिन वो इससे बाहर है, वो पुलिस विभाग का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, तो वो भर्तियां भी निकलेंगी जो यहां पे नहीं दिखाई गई है, लेकिन उसके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पे तो वन रक्षक के ये 1772 में सारी चीजें आपको दिखा चुका हूं, इसलिए आपका इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहां सब दिया हुआ है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, माध्यमिक शिक्षक, गायन वादन वाले, खेल कूद वाले, माध्यमिक शिक्षक, पढ़ाने लिखाने वाले 9,400, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। ये मैं आपको बता चुका हूं, इनको आप थोड़ा ध्यान से भले वीडियो को रोक के पढ़ लेना। ये पूरा डिटेल में है कि स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान, विमानन, पीएचई, जनसंपर्क, औद्योगिक नीति, ये कौन से हैं, फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी में कितने स्वीकृत पद हैं, कितने खाली हैं, कितने की भर्ती होनी है, ये दिया है। इसी प्रकार सेकंड क्लास स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पदों पे भर्ती होगी, यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सबसे ज्यादा भर्तियां जो है, वर्ग 1 और वर्ग 2 स्पेशली सबसे ज्यादा भर्तियां इस साल निकलनी है, और उसकी तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, ठीक है। गृह विभाग, जेल विभाग, सब आप पढ़ लेना, मैं आपको बिल्कुल भी इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना। फिर इसके बाद ये कौन सा है, ये भी इसी का सेकंड पार्ट है, ये सारे विभाग की पूरी जानकारी दी हुई है। थर्ड तृतीय श्रेणी, जिसके बारे में कल पूरा ये जो 37 पेज की पीडीएफ आई थी, ये उसी की समरी है, यहां सब कुछ दिया हुआ है। बहुत विभाग है यार, बहुत विभाग है उसके अंतर्गत, हर चीज में कितने पद हैं, कहां हैं, वो सब की जानकारी उसमें आपको दी हुई है ना। ये 4th ग्रेड है, इसमें सारी चीजें आपको दी हुई है, ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो ये चीजें हैं भैया। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि क्या मतलब निकला सर इन सब चीजों का। पहली बात, 1 लाख भर्तियों का सरकार ने पूरा बता दिया कि 1 लाख पद कौन कौन से होंगे। दूसरी बात, 5% से ज्यादा की लिमिट नहीं थी कुल खाली पदों का, वो लिमिट हटा दी, अब वो उससे ज्यादा पदों की भर्तियां कर सकते हैं। तीसरी बात, प्रोसेस तेज चल रही है, नोटिफिकेशंस बहुत जल्दी आएंगे। चौथी बात, 2023 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, लेकिन 24 में या 25 में उसके तुलना में कम वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। और अंतिम बात कि अब खुद से यह पूछना शुरू कर दो कि हम कितने तैयार हैं, है ना। बाकी सब जगह माथा पचाना बंद करो, दिमाग लगाना बंद करो, पढ़ाई चालू करो। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, साइंस, एमपीजीके और करंट अफेयर्स, ये कॉमन विषय हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको इन पे काम करना है। किसी में कंप्यूटर आएगा, किसी में पंचायती राज आएगा, एक एक दो दो सब्जेक्ट इधर उधर होते हैं। कॉमन विषयों पे काम करना चालू करो, पटवारी की तैयारी करनी है। हर चीज के सिलेबस के वीडियो मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, फिर भी चाहते हो तो मुझे बता देना, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा। सिलेबस को देखो किसमें क्या पूछा जाएगा और उसकी तैयारी चालू कर दो, है ना। क्योंकि वैकेंसी जब निकलेगी समय कम रहेगा, आप 1-2 महीने में कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से शुरू कर दो। अगर 2023 में आपको नौकरी लेना है मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में, है ना, वैकेंसीज अच्छी खासी निकलेंगी, प्रक्रिया तेज चल रही है और बहुत जल्दी आपको कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलने वाली है, कोई ना कोई नोटिफिकेशंस आने वाले। फिर मत बोलना कि सर 1 महीने में बता दो कैसे तैयारी करनी है, 1 महीने में कैसे एग्जाम निकाले, हम आपकी मदद नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर, कोर्सेज में आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, कमेंट करके मुझे बता देना, फिर से आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। लेकिन जो काम की बातें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे के वीडियो बनाने से, देखने से बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपको जो सुनना है वो मैंने बता दिया, है ना। अब इससे ज्यादा आप सुनोगे तो आप बेवजह कंफ्यूज होंगे। छोड़ो टाइम बर्बाद करना, पढ़ाई लिखाई करो और अपने आप को मजबूत करो, बस यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी फिर आपकी इच्छा है। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।